गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन होना था वो 2 पालियों में हो गया। होने के बाद बहुत से यूट्यूब चैनल पे उसका आपको एक अ, जो क्वेश्चंस का जो पेपर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में चल रहा था, तो उसका एक मतलब आंसर की जारी किया गया और हर स्टूडेंट मुझे लगता है कि 4-5 चैनल से और बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं की कोचिंग से अपना आंसर मिलाने के बाद अब वो मतलब थम से गए हैं। उनको ये चल गया है कि हाँ, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। अब इसमें एक बहुत बड़ा ये हो सकता है कि अब जैसे कि हर बड़े बड़े मैं तो 2-3 बड़े बड़े संस्थान का भी मैं आंसर देखा, उसमें 2-3 क्वेश्चंस का उत्तर मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं था और ये हर किसी का आंसर की में होगा, ठीक ना। तो वही अब जिसका वेरी करेगा तो किसी का बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। बट जो पास्ट के एग्जामिनेशनों से मेरा अनुभव रहा है और जो जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं उनको देखते हुए, हालांकि बहुत पहले मैं ये वनडे एग्जाम दिया करता था। अब क्या है कि सिनेरियो चेंज है, बट एज अ स्टूडेंट हम भी आप लोग की तरह ही लगे हुए हैं। और जब तक देखिए सफलता नहीं मिलता है तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मोल नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें। इसी के क्रम में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब वगैरह पे या ग्रुप में हर जगह देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहा है कि मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो, कुछ लोग कहे कि ये नहीं कैंसिल नहीं हो। तो देखिए कि अब आप लोग, ये तो आयोग का काम है कि अब वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बट जब जब आपकी आप याद कीजिए, जब आपकी भर्ती नहीं आई थी, तो उसके हम लगभग 10-15 दिन पहले से आपको बता रहे थे कि हाँ, भर्ती आएगी, जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लगिए। अब मुझे नहीं पता कौन लगा कौन नहीं लगा, भर्ती भी आया, बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी हो गया। और इसी क्रम में हम एक बात आपको बता रहे हैं कि अब आपका प्री हो गया, यदि कैंसिल होना होगा तो ठीक है, सबके लिए कैंसिल होगा, ठीक ना। और नहीं होगा तो फिर अब आपका जो एक संभावित स्टैंडर्ड माना गया कि हाँ, इतना नंबर यदि आपको आ रहा है तो आप मेंस में लगिए, या 2-4 कम भी आ रहा है तो अपना लगिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 1-2 मार्क्स आगे पीछे चलता है। बट अब आप लग जाइए। बड़ा दिन, छोटा दिन, 1 जनवरी, 2 जनवरी सब अइते रहेगा, जइते रहेगा, ठीक ना। कोई भी छठ पर्व, कोई भी जो पर्व है या आपका कोई भी मतलब सेलिब्रेटिंग चीज़ है, डे या कोई भी है, वो 14-15 साल तक मायने रखता है। 18 साल जिस दिन आपका हो गया, उसके बाद से ये मायने रखता है कि आपकी स्टेटस क्या है। ये समाज की एक हम जनरल अवधारणा आपको बता रहे हैं। तो अब आपका एग्जाम हो गया, क्या मार्क्स आया नहीं आया, इसको देखते हुए अब आप आराम से आंख मूंद के मेंस में लग जाइए, ठीक ना। जो उसके आसपास में आ रहे हैं मेंस में लगिए। और आपको हम एक बात बोलेंगे कि अभी 1 जनवरी के पहले, ठीक ना, 1 जनवरी के पहले साइंस के लिए आप जो है ना, एक बार कोई बेसिक बुक जरूर आप देख लीजिए। हो सकता है आपको यदि एनसीईआरटी मिलता है तो हम तो यही कहेंगे कि 6 से लेकर 10 तक का, 6-7 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पर डे के एक बुक आप पढ़िए आराम से, और साइंस 30 के पहले मतलब इसी साल में एक बार कंप्लीट कर जाइए। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि नहीं, साइंस जो है ना, अब थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बना लिया है। अब वो हर मतलब अपना, अब फ्लैट क्वेश्चंस की मात्रा कम होते जा रहा है और कंसेप्चुअल बेस्ड साइंस आ रहा है, जहाँ से आप रट के तो 50% बना सकते हैं, बट 50% में तो आपका रिजल्ट होगा नहीं। मैं दोनों शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि पहली सीटिंग में है ना, पहली सीटिंग में एक जनरल स्टूडेंट, जनरल नहीं, जनरल से एबव स्टूडेंट जो रिजल्ट देने वाले होंगे, वो प्रथम जो दृष्टिया है उनसे 50 क्वेश्चंस बना होगा विथ कॉन्फिडेंस, 50 से 52 क्वेश्चंस विथ कॉन्फिडेंस। और जो सेकेंड सिटिंग के स्टूडेंट है उनसे 46 से 50 क्वेश्चन बना होगा, 46 से 48 क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस, ठीक ना। बाद बाकी कॉन्फिडेंस के बाद वही होता है कि इसका बी उसका सी, जिस पे कलम गिर गया वही सही, ठीक ना। तुक्का आदमी बनाता है, कुछ उसमें भी बढ़ता है। मेरा अनुभव है कि जितना फर्स्ट राउंड में करेक्ट होता है उससे 12-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा
कट ऑफ जाता है, ठीक ना। तो इसी के क्रम में मैं आपको कहूँगा कि साइंस का एक बहुत ही अलग मतलब रोल होते जा रहा है एग्ज़ाम में। तो आपके पास टाइम है, हो सकता है कि आपका यदि सब कुछ ये एग्ज़ाम चलता रहा तो फरवरी मार्च में यदि आपका मेंस हो जाएगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, इधर आप कट ऑफ देखते में ही आपका टाइम निकल जाएगा। सीरियस होके 31 तारीख के पहले 6 से 10 एनसीईआरटी साइंस का पढ़ लीजिए, ठीक ना। और बाद बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आप पीटी में किए है उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। करना यही है कि ये बेसिक बुक एक बार आप पढ़ लीजिए 6 से 10 तक का साइंस एनसीईआरटी विच कंसेप्ट समझते हुए, ठीक ना। 10 दिन टाइम है, आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अब इसी तरह मन अपना सेट वेट अपना लगाते रहिए और लय को नहीं तोड़िएगा, लय को तोड़ दीजिएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। और दोस्त जिसको ये लगता होगा कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, कहीं समस्या आ रहा है, तो एक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ही वीडियो मिलेगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो जो आदमी अनर्गल कमेंट वगैरह करता है उसको भी समझ में आएगा कि मेहनत किस लेवल पे भी किया गया है। हालांकि उस लेवल का सफलता नहीं प्राप्त हुआ है, बट हर आदमी लगा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसको आप देखिएगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।